हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फॉर में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और ये फिजिक्स पोर्शन का पहला चैप्टर है। तो इसमें आया है लाइट का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। लाइट रेज आई, किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद सेम एंगल से वापस निकल जाएगी, इसे कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन में जो चेंज आएगा उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है उसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं। हमारे आसपास हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन अगर हम एक डार्क रूम में चले जाएं यानी अंधेरे वाले रूम में चले जाएं तो हम वहां पर कुछ भी नहीं देख पाते। फिर क्या होता है, अगर हम उस रूम की लाइटिंग कर दें या फिर लाइट्स ऑन कर दें तो हमें उस रूम में जो चीज़ें रखी हुई हैं वो दिख जाती हैं। तो इसमें फिर क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्या होता है कि जिससे हमें उस रूम की चीज़ें दिख जाती हैं। अंधेरे वाला कमरा था, उसमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे ही उसमें लाइट जलाई एकदम से चीज़ें दिखने लगी। तो ऐसा क्या हुआ उस रूम में जिससे कि चीजें दिखाई देने लगी। तो फिर इसमें कहा गया है दिन के दौरान क्या होता है, जो सनलाइट है वो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी उस लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट करता है। और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये जब हमारी आंखों के पास आती है या फिर हमारी आईज जब इनको रिसीव करती है तो हमें चीजें दिखने लगती हैं। जैसे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अभी डार्क रूम में रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। फिर हमने क्या किया, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ था, इस बल्ब को हमने ऑन कर दिया। यहां पर हम खड़े हैं, ये हमारी आंखें हैं। तो जैसे ही क्या हुआ, हमने बल्ब ऑन किया, जो इस पे क्या आएगी, बल्ब की रेज आएगी यानी लाइट की रेज आएगी। लाइट की रेज इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद इससे टकराकर वो वापस हमारी तरफ आएगी। लाइट की रेज आई ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये हमारी आंखें रिसीव करती हैं और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। डार्क रूम था ना, उसमें लाइट थी तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। जैसे ही लाइट जलाई, लाइट इस पर पड़ी, इस पर पड़ने के बाद क्या हुआ, वो हमारी आंखों ने रिसीव की, जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगा। अब आप क्या करिए, ये आपकी आंखें हैं, आप एक टॉर्च लीजिए, या आपने मान लीजिए टॉर्च ली, इस टॉर्च को अपनी आंखों की तरफ रखिए, फिर इसे ऑन कर दीजिए। जो लाइट रेस आएगी वो सीधे आपकी आंखों में दिखाई देगी, तो आप उस डार्क रूम में कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और जो ये टॉर्च है ये आपकी तरफ है, आप इसे ऑन करेंगे तो लाइट की रेस सीधे आपकी आंखों में आएगी। तो लाइट तो फिर भी जली लेकिन वो ऑब्जेक्ट आप नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लाइट की रेज हैं इनका ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये सीधे आपकी आंखों में आ रही हैं। अगर आप अब इस टॉर्च को उल्टा कर देंगे, इस टॉर्च को इधर कर देंगे तो ये लाइट रेज इस पर पड़ेगी, टकराने के बाद ये आपकी आंखों में आएंगी और आप रिफ्लेक्शन के कारण, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है, अगर आप टॉर्च अपनी आंखों की तरफ रखते हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं होता और आप चीजों को नहीं देख पाते। वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। जो कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है यानी ऐसा मीडियम जिससे लाइट आर पार हो जाए, तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू आप लाइट को ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट उससे ट्रांसमिट हो जाती है, लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो जाती है। तो इसमें फिर कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे वंडरफुल फिनोमिना हैं, वंडरफुल प्रोसेसेस हैं जो लाइट से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला है मिरर्स के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। जब भी हम शीशे में देखते हैं तो शीशा इमेज बना देता है, ये भी लाइट से जुड़ा हुआ है। स्टार्स का ट्विंकलिंग यानी तारों का टिमटिमाना, ये भी लाइट से जुड़ा हुआ है। और रेनबो के जो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, और साथ ही साथ किसी भी मीडियम में जो लाइट की बेंडिंग होती है, लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद, वो भी सब लाइट से जुड़ा हुआ फिनोमिना है। ए स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर देम। और जब हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे तो इन सब फिनोमिना को हम जानेंगे।
By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seem to travel in a straight line. तो जो हमारे आसपास ऑप्टिकल फिनोमिना, ऑप्टिकल मतलब लाइट से जुड़े हुए फिनोमिना हैं, तो जितने भी हमारे आसपास लाइट से जुड़े हुए फिनोमिना हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको ऑब्जर्व करने के बाद हम ये कहते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये लाइट है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बिल्कुल सीधी रेखा में। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as ray of light. हमने देखा होगा कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं जिससे लाइट आर पार नहीं हो पाती। तो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है और उसके आसपास हम एक लाइट का छोटा सा भी सोर्स रख दें, छोटी सी अगर बैटरी रख दें, तो इस ओपेक ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी शेडो बन जाती है, यानी उसकी जो छाया होती है वो शार्प होती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट, यानी लाइट की किरणें। जैसे ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए और यहाँ पर ये क्या है, ये मान लीजिए अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये टॉर्च है, टॉर्च की किरणें इस पर पड़ेंगी, किरणें पड़ने के बाद इससे जिस एंगल से इस पर पड़ेंगी उस एंगल से बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बन जाती है, इस ऑब्जेक्ट की शार्प शेडो बन जाती है, छाया बन जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस डायरेक्शन से आई थी और स्ट्रेट लाइन से इस डायरेक्शन से निकल गई। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and reflection of light using the straight line propagation of light. इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन और लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये मानेंगे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। These basic concept will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. तो जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनसे हम नेचर में जो कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना है, लाइट से जुड़े हुए फिनोमिना हैं, उन्हें पढ़ेंगे। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their application in real life situation. इस चैप्टर में हम स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है लाइट, उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इनको रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरीके से इनका एप्लीकेशन होता है, यानी मिरर्स को और लाइट के फिनोमिना को किस तरीके से हम रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। If an opaque object on the path of light become very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as the diffraction of light. क्या हो अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में, बहुत छोटा ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो लाइट की क्या टेंडेंसी होती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ना ट्रेवल करके उस ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराकर थोड़ी बैंड हो जाती है। इसे कहते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बनाकर दिखा देते हैं, ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, यानी बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमें पता है। तो क्या होगा अगर इस जो लाइट का पाथ है, लाइट का जो रास्ता है, इसके रास्ते में कोई बहुत ही छोटा स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो लाइट की क्या टेंडेंसी होती है, लाइट इससे टकराकर थोड़ी बैंड हो जाती है। लाइट इस रास्ते में जा रही थी, इस रास्ते में से जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट की टकराने के बाद इससे थोड़ी बैंडिंग हो जाती है, लाइट थोड़ी मुड़ जाती है, इस तरीके से लाइट की थोड़ी सी बैंडिंग हो जाती है। इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो ये डिफ्रैक्शन होता है ये ज़्यादातर कॉर्नर पे होता है, ऑब्जेक्ट के मिडिल में ये नहीं होता। तो डिफ्रैक्शन क्या है, लाइट की जो बेंडिंग है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट से कॉर्नर से टकराने के बाद लाइट में जो बेंडिंग आती है उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे फेल्स। अब यहाँ पर लाइट बैंड हो रही है, मुड़ रही है, तो हम मानते थे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये मानना हमारा फेल हो जाएगा। टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट ऑफ एज ए वेव, द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो जो डिफ्रैक्शन के फिनोमिना है इनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या मानते हैं कि जो लाइट है वो वेव की तरह एक्ट करती है, यानी जैसे लहर चलती है इस तरीके से वो ट्रेवल करती है, और लाइट जो वेव में ट्रेवल करेगी उसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, it became known that the wave theory of light often become inadequate for treatment of the interaction of light with matter.
और जैसे जैसे 20th सेंचुरी आई, 20वीं सदी आई, तो ये पता लगा कि जो लाइट की वेव थ्योरी थी, यानी जो हम मानते थे कि जो लाइट है वो वेव में भी ट्रेवल करती है लहर के रूप में, तो ये भी बिल्कुल फेल हो गई, इनएडिक्वेट हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट जो लार्ज ऑब्जेक्ट है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, तो लाइट की जो वेव थ्योरी है वो वहां पर फेल हो जाएगी। एंड लाइट ऑफन बिहेव समवाइट लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, और जो लाइट है वो पार्टिकल के स्ट्रीम की तरह बिहेव करती है, यानी स्ट्रीम कहते हैं धारा को, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो लाइट में एक स्ट्रीम के रूप में फ्लो करते हैं। दिस confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged in which light is neither a wave nor a particle। तो ये कंफ्यूजन था लाइट के बारे में कि लाइट वेव के रूप में एक्ट करती है या फिर पार्टिकल्स के रूप में ट्रेवल करती है। तो ये कंफ्यूजन बहुत सालों तक रहा, बहुत ईयर्स तक रहा, और उसके बाद एक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आई जिससे हमें पता चला कि ना तो लाइट वेव के रूप में ट्रेवल करती है ना पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करती है। यानी लाइट की जो क्वांटम थ्योरी है वो ये कहती है लाइट ना तो वेव के रूप में ट्रेवल करेगी ना पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करेगी। द न्यू थ्योरी रिकंसाइल्स द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। और जो ये नई थ्योरी आई थी इसने लाइट की जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज थी और लाइट का जो वेव नेचर था दोनों को जोड़ दिया। रिकंसाइल्स का मतलब होता है दो अपोजिट प्रॉपर्टी को एक साथ डील करना। तो नई थ्योरी में पार्टिकल नेचर भी लाइट का कंसिडर किया जा रहा था और वेव नेचर भी।